जी मीडिया आज स्वतंत्रता सेनानी के परिवार की कहानी बयां करेगा। किस तरीके से भारत को आज़ादी मिली, क्या क्या स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी यातनाएं झेली हैं, क्योंकि ब्रिटिश सरकार में कई चाहे वो सिंगापुर हो, रंगून हो या मलिया हो, तमाम जेलों में वो रहे हैं और उन्होंने किस तरीके से यातनाएं झेली हैं। जब भूख लगती थी तो मुट्ठी भर चावल मिलते थे और वो भी 24 घंटे खाना होता था। अगर पानी मांगते थे सुबह तो रात को पानी मिलता था। इस तरीके से उन्होंने यातनाएं झेली हैं। देश को आजाद कराने के लिए पतराम गुलिया पूरे परिवार को छोड़कर चले गए थे। पतराम गुलिया नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ जा मिले और अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगाने लगे, जिसके चलते उनको जेल में बंद कर दिया गया। मासिक पेंशन के रूप में उनके परिवार को चांदी के सिक्के मिलते रहे। भारत को आजादी दिलाकर जब वो वापस अपने परिवार के पास लौटे तो पूरे गांव को भी यकीन नहीं हुआ कि यही पतराम गुलिया है। उनके शरीर पर चोटों के निशान मरते दम तक भी उनके साथ रहे, जो आजादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत की यातनाओं की दास्तां बयां करते थे, जिनकी याद शायद वक्त के साथ साथ धुंधली पड़ गई। पतराम गुलिया के बेटे रामफल गुलिया ने कहा कि जी मीडिया पहला चैनल है जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार को देखने और उनकी सुनने आया है। उनको पेट भर खाना नहीं मिलता था, एक मुट्ठी भर कच्चे चावल मिलते थे और उनके जो भी एक छोटी सी कोठरी के अंदर उनको ठूस ठूस के भर देते थे। जो अंदर नहीं जाता उसको पीछे से संगीन मारते थे ताकि वो अंदर घुस जाएं। कुछ तो जो कमज़ोर थे वो तो वैसे ही दबाव में आके मर गए और कुछ बच गए, वो कैद में भूखे मरते रहे, प्यास से तरसते रहे। उनको खाने को नहीं मिला, पीने को नहीं मिला, लेकिन बाद में उनका संघर्ष काम आया और उन्होंने आज़ादी दिलाई। पतराम गुलिया हरियाणा जिले के गांव बारसा के रहने वाले थे। अब परिवार दिल्ली आकर रहने लगा। पतराम गुलिया स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनका सन 2012 में 98 साल की उम्र में देहांत हो गया। अब बस अपने पीछे परिवार को भारत की आजादी की अमर कहानी और अपना कुछ सामान छोड़कर चले गए, जिसे परिवार ने आज भी बेहद संजो कर रखा है। ये उनकी फोटो है और ये उनका ताम्रपत्र है जो उस टाइम की प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था। ये उनका एक और प्रमाण पत्र है जो उस टाइम हरियाणा पंजाब मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया था। इसके बाद ये है इनका पहचान पत्र जो कि आईडी है स्वतंत्रता सेनानी श्री पतराम गुलिया जी की, ये आईडी है। इसके अलावा जो उनकी पुरानी यादें हमने रखी हुई हैं, यहाँ वो वस्त्र हैं, वो कपड़े हैं जो वो पहनते थे, उनका रुमाल है, उनका खंडवा है या पगड़ी है जिसे हम कहते हैं अपनी देसी भाषा में, ये उनका एक और कुर्ता है। चश्मों के थोड़े शौकीन रहे हैं वो हमेशा से, तो अलग अलग चश्मे वो पहनते थे, बाहर के अलग, घर के अलग। तो ये उनके चश्मे हैं जो हमने रखे हुए हैं। ये हैं उनकी जो जूतियां हैं जो वो पैरों में पहनते थे, ये उनकी वो जूतियां हैं, हमेशा जूतियां ही पहनी हैं उन्होंने। वाकई देश अपने इन वीर सपूतों की शहादत को कभी भुला नहीं पाएगा, जिनकी कुर्बानी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है, जो खुद यातना सहते हुए हंसते हंसते देश के लिए अपना बलिदान देते रहे। आज वो कहानी बयां हो रही है और सुनहरे अक्षरों में अगर लिखा जा रहा है तो स्वतंत्रता सेनानी पतराम गुलिया जी के जुबानी से लिखी जा रही है। जी मीडिया ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के पास पहुंचेगा और अमर कहानी उनको बयां करेगा कि कैसे हमें आजादी मिली है। शरद भारद्वाज, जी मीडिया, दिल्ली।